चलिए आज की इस क्लास में दोस्तों संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए क्लास 10th हिंदी, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। सो दोस्तों इसमें से दोस्तों आपका जो संस्कृत का जो चैप्टर है वाराणसी और जो दोस्तों चैप्टर है वीर वीरण पूज्यते, इन दोनों चैप्टरों के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों हमको दोस्तों दो प्रश्नों को उत्तर देने हैं। संस्कृत के दो प्रश्न पूछे जाएंगे क्लास 10th हिंदी में, संस्कृत के दो प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका दोस्तों पार्ट 1 रहेगा। चलिए ये आपका पार्ट 1 रहेगा और जो दोस्तों पार्ट 2 है वो मिनिमम आपका दोस्तों नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दोस्तों पहला प्रश्न क्या है और ये भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार पूछे गए। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कितने 15 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, यहाँ पर आपके सिर्फ 15 महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और इसी 15 महत्वपूर्ण टॉपिकों में से दोस्तों आपका काम चल जाएगा। आपको दोस्तों दोनों के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से दोस्तों मिल जाएंगे, फिर आपको दोस्तों एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 कि वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता। चलिए वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, और ये भी देख लीजिए प्रश्न दोस्तों कितनी बार पूछा गया है। 2012 में ये प्रश्न दोस्तों आ चुका है, 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और 2019 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न के दोस्तों 2023 में आने के पूरे चांस बनते हैं। चलिए तो यहाँ दोस्तों इसको प्रश्न को हल करने की दोस्तों एक ट्रिक है। चलिए वाराणसी को वाराणसी ही लिख देंगे, नगरी को नगरी लिख देंगे, कस्या के स्थान पर सिर्फ हमको दोस्तों क्या लिखना है, कस्या के स्थान पर हमको दोस्तों सिर्फ गंगा लिखना है और पूरा का वो पूरा वैसे ही लिख देंगे। चलिए वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। चलिए वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति, इसका दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर जो दोस्तों 2 है, देखिए क्या कह रहा है और ये भी देखते रहिए कि दोस्तों ये जो प्रश्न नंबर 2 है कितनी बार पूछा गया। चलिए प्रश्न नंबर जो दो है दोस्तों देखिए कितनी बार पूछा गया कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। चलिए वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। चलिए इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायश्च केंद्रम अस्ति, मतलब वाराणसी जो है संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इस तरीके से दोस्तों हमने इसका जो दोस्तों हिंदी का दोस्तों जो अनुवाद है हम आपको दोस्तों करा चुके हैं और जल्दी से ज़्यादा करके देख लीजिएगा उस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हमने जो संस्कृत का जो दोस्तों 4 नंबर का जो दोस्तों पूछा जाता है हिंदी में अनुवाद करके उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायश्च केंद्रम अस्ति। चलिए 2013 में प्रश्न आ चुका है, 2014 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है। मिनिमम दोस्तों 1 2 3 4 बार ये प्रश्न दोस्तों बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को लिखते भी जाइएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही लाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली। वाराणसी किसकी संगम स्थली है, यहाँ पर पूछा गया है और प्रश्न को देख लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण है। जो दोस्तों ये 2012, 2016, 2017, 2018, 2020 में पूछा गया। 1 2 3 4 5 बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड में। 5 बार दोस्तों ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जा चुका है कि वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति। चलिए दोस्तों जो वाराणसी है वो वाराणसी नगरी जो दोस्तों है वो विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, विभिन्न धर्मों के संगम स्थली है। यहाँ पर इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब तक हम पढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर 4 क्या देखिए मेरा कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 दोस्तों एक क्या कह रहा है कि संपूर्णानंद। चलिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते। चलिए इस प्रश्न को दोस्तों याद करने के एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये लिखा दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय लिखा है और देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, कस्या के स्थान पर सिर्फ हमको दोस्तों क्या लिखना है, कस्या के स्थान पर हमको सिर्फ वाराणसी लिख देना है और हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए
कस्य की जगह पर सिर्फ हमको दोस्तों वाराणसी लिख देना है और मेरा जो आंसर है वो बन जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 2017 2020 में आया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 15 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्ध, वाराणसी नगरी जो दोस्तों वो क्यों प्रसिद्ध है। इस ये प्रश्न में कहा गया कि जो दोस्तों वाराणसी नगरी वो क्यों प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं क्यों प्रसिद्ध है। चलिए जो दोस्तों वो वाराणसी नगरी जो है वो दोस्तों विविध धर्माणाम शिल्पानाम और कलानाम चा कृति प्रसिद्ध अस्ति, मतलब शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, इस तरीके से लिख देना है। और ये प्रश्न आपको दोस्तों 2 बार पूछा गया है, 2013 में आया फिर 2019 में आया है। चलिए अब बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये आपका कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो दोस्तों इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। चलिए इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। और ये दोस्तों आपका प्रश्न कितनी बार आया है, 15, 16, 17, 18, 19 में नहीं आया, सीधा 20 में आया है। चलिए 1 2 3 4 5 बार दोस्तों ये प्रश्न हमसे पूछा जा चुका है। सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों। इन सारे प्रश्नों के दोस्तों 2023 में आने के दोस्तों सारे के सारे चांस हैं। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वरना अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं दोस्तों 2 बार ये चैनल आपके पास आए या ना आए, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहते हैं दोस्तों। आपको अगर दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के अगर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो कमेंट में नीचे बता देना। चलिए प्रश्न क्या था कि दोस्तों कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति, सिर्फ हमको कुत्र की जगह पर वाराणसी लिख देना है। और चलिए इसकी जगह पर वाराणसी लिख देना है और मेरा आंसर वैसा का वैसा ही बन जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए हमसे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर के न पूज्यते वीर वीरण पूज्यते, इतना याद रखेंगे। जो दोस्तों ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार कितनी बार पूछा गया दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूची की लिस्ट में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि वीर के न पूज्यते वीर वीरण पूज्यते। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को भूलना मत, इस प्रश्न को जरूर याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 बढ़ते हैं कि अलेक्जेंद्र का आसीत। चलिए अलेक्जेंद्र कौन था, मतलब ये प्रश्न पूछा गया कि अलेक्जेंद्र का आसीत, अलेक्जेंद्र कौन था। अलेक्जेंद्र एक यवन राज था, यवन राज। चलिए अलेक्जेंद्र जो था वो यवन राज था, अलेक्जेंद्र का अस्ति, अलेक्जेंद्र यवन राज असीत। चलिए बात करते हैं दोस्तों कितनी बार पूछा गया प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा में। फिर से दोस्तों इसके पूरे पूछे जाने के चांस हैं, 2011, 2013, 2016, 2000। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर कि प्रश्न नंबर 9 जो है मेरा क्या कह रहा है। चलिए पुरुराज का आसित, पुरुराज कौन था, तो याद रखेंगे पुरुराज एक भारत वीर था। चलिए पुरुराज कौन था, पुरुराज एक भारत वीर था। जो दोस्तों इसका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि कितनी बार दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए कितनी बार आप लोग देख सकते हैं, 11, 12, 17, 19 में पूछा गया। और इससे दोस्तों इससे ज्यादा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरुराज के सही उद्यम अक्रोध। चलिए देख लीजिएगा 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितनी बार दोस्तों पूछा गया है। 2011 से दोस्तों इस प्रश्न ने आना स्टार्ट किया और 2020 में इसका समाप्त हुआ। तो चलिए इससे आगे दोस्तों फिर इसके पूछे जाने के और चांस हैं। चलिए याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा कि पुरुराज अलेक्जेंद्रन सही युद्धम अक्रोध। चलिए इसका आंसर इतना याद लिख लीजिएगा, इतना आंसर कि पुरुराज अलेक्जेंद्रन सही युद्धम अक्रोध। चलिए इतना ही लिख लीजिएगा और फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए मेरा क्या है। प्रश्न नंबर 11 कि गीताया का संदेश। चलिए गीताया का संदेश। चलिए तो निष्काम कर्म करणम एवं गीताया संदेश अस्ति। चलिए गीता का क्या संदेश है,
तो गीता का संदेश हो गया निष्काम कर्म करणम एवे गीताया संदेशा अस्ति। 2011, 2014, 2018 में प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 की ओर। जो मेरा प्रश्न नंबर 12 है वो देखिए क्या कह रहा है। चलिए, भारत एक राष्ट्रम इति कस्य उक्ति, ये किसकी युक्ति है? भारत जो है वो एक राष्ट्र है और ये दोस्तों किसकी युक्ति है? तो याद रखेंगे ये अलेक्जेंड्रस की युक्ति है। चलिए, अलेक्जेंड्रस की उक्ति है, इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि अलेक्जेंद्र पुरुराजस्य केन भावेन हर्षिताः। चलिए, 2014, 2018 में पूछा भी जा चुका है प्रश्न ये, अलेक्जेंद्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षिता अभवत्। चलिए, अलेक्जेंद्र पुरुराजस्य केन भावेन हर्षिता अभवत्, तो इसका आंसर याद रखेंगे अलेक्जेंद्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षित अभवत्। चलिए, याद रखेंगे इतना। और अब हम बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो मेरा है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देखिए क्या है कि दारा सिखों के बात करते हैं, दारा सिखों के बारे में बात करते हैं। चलिए, कि दारा सिखोः, चलिए दारा सिखो कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकरायत बात करते हैं। 2012 और 2013 में ये प्रश्न आ चुका है। चलिए, बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो लिखेंगे दारा सिखो पारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकरायत। पारसी भाषा में उसका अनुवाद कराया था। इतना मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर के देख लें। चलिए, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वैदेशिकः कस्या शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति, किसकी प्रशंसा करते हैं? जो विदेश के लोग हैं जो दोस्तों किसकी प्रशंसा करते हैं, इस प्रश्न में पूछा है। तो विदेश के लोग जो दोस्तों गंगाया घट्टानाम शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। याद रखेंगे इतना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों।